क्या नाम है पापा? आप सुनना, देखो थोड़ा पुराना बताता हूं। 712 ईस्वी का समय है, 712 एडी के आसपास का समय। भारत पर मुसलमानों के अटैक हो रहे थे। मुसलमानों में भी भारत में सबसे पहले जिन मुसलमानों ने अटैक किए वो अरब देश से आए थे। कौन से देश से? सऊदी अरब साइड के जो मुसलमान, सबसे पहले तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया मुसलमानों। 712 में एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। इसने कब्जा कर लिया सिंध पे। कहां कब्जा कर लिया? भारत की वह पहली सीमा, भारत की वह पहली टेरिटरी, भारत का वह पहला क्षेत्र जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वो कौन सा था? वो कब्जा करने वाला अरब सेनापति कौन था? वो किस साल की बात है? कब की बात है? सिंध राजस्थान के टच करता है एकदम। अब जब सिंध पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, अरबों का कब्जा, उनका अगला टारगेट राजस्थान था। अगला टारगेट क्या था? राजस्थान का सबसे मुख्य किला था चित्तौड़। मुख्य किला कौन था? तो उनका था सिंध से अगला कब्जा कहां करेंगे? चित्तौड़। उन दिनों चित्तौड़ में अपना एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था? मान मौर्य नाम का एक राजा, जो कहां राज कर रहा है? अपना चित्तौड़। चित्तौड़ में राज कर रहा है। इधर अपने उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नागदा। क्या नाम है जगह का? और नागदा के अंदर राज कर रहा है आपका बापा रावल। कौन राज कर रहा है? नागदा में बैठा है बापा रावल। चित्तौड़ के अंदर कौन बैठा है? मानो। और मान मौर्य बहुत बड़ा राजा है, बापा रावल इतना बड़ा राजा। यहां नागदा में एक संत रहते हैं, उनका नाम है हारित। क्या नाम है? संत तो ऋषि हो गए, तो अपने उनको क्या कह देते हैं? हारित। हारित ऋषि शिव जी के भक्त है। किसके भक्त है? शिव जी के भक्त हैं हारित ऋषि। ये कहां पर रहते हैं? नागदा। नागदा का राजा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, धोख लगाएगा। अभी अपने सारे नेता देवताओं के साधु संत जितने सबके धोख लगा रहे हैं। ये तो ठीक है, कई साधु संत पकड़ लिए गए बाद में, वरना जब तक नहीं पकड़े गए तब तक अपने वाले सारे धोख लगा रहे थे। ऐसा कोई नेता नहीं जिसके आसाराम बापू के साथ फोटो नहीं है। वो पकड़ लिए गए तब आप सारे भले कंडेम कर दें उनको और कह देंगे साहब उन्होंने ये गलत काम किया, पहले सारे के सारे धोख लगा रहे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी बाबा जी गुरमीत राम रहीम के साथ फोटो नहीं है। बाबाओं के धोख लगाना राजनीति का हमेशा काम रहा है, क्योंकि राजनेता को पता होता है बाबा के पीछे जनता है, इसके धोख लगेंगे वोट मिलेंगे। ये पहले राजा भी जानते थे कि बाबा जी ये है कि अच्छे बाबा जी है, बुरे बाबा जी। आजकल कई बाबा जी निकल गए भाई, खराब निकल गए, तो अपने उनको जेल के अंदर भी डाला। और अच्छे बाबा जी खूब सारे भले संत है, आज भी भारत के अंदर खूब भले भले संत बैठे हैं, तो देख के लगता है कि अरे यार क्या यूं अच्छी बातें बताते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक भले बहुत अच्छे बाबा जी है, उनका नाम क्या है? इनके धोख कौन लगाता है? हारित ऋषि मरने वाले हैं। मरते हारित ऋषि ने बापा रावल से पूछा कि बापा रावल मांग, तेरी को इच्छा हो तो, तूने मेरी सेवा की, तेरी सेवा से बड़ा राजी हूं। बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा में काम करते करते तंग आ गया। नागदा छोटी जगह थी, कोई बड़ी जगह थी नहीं। और हारित ऋषि मरते मरते कह गए कि जा बापा रावल, तू क्या याद रखेगा, भगवान शिव बहुत जल्दी तुझे चित्तौड़ का राजा बनाएंगे। क्या का राजा बनाएंगे? और बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए आप? चित्तौड़ मान मौर्य बेटा है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा राजा है, और मैं कैसे बन सकता हूं? हारित ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो, मैं कह रहा हूं तो बनोगे तो बनोगे। हारित ऋषि तो मर गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। अगला हमला कहां पर करना चाहता है? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? और उसके मंत्रियों को लगा कि मान मौर्य में ताकत है, और यदि अरबों का आक्रमण हो गया, यदि मुसलमानों का आक्रमण सिंध से चित्तौड़ की तरफ हो गया, मान मौर्य संभाल। वो चला के बापा रावल के पास गए। बापा रावल इस मान मौर्य का भांजा है। बापा रावल कौन है? इस मान मौर्य का। और कहा कि भांजे तेरा मामा लिचड़ धाप के, और यदि उधर से अरब मुसलमानों का अटैक हुआ, तेरा मामा संभाल, इस मामे को सल्टा और तू चित्तौड़ पे कब्जा कर। मान मौर्य ने कहा पक्का, सॉरी बापा रावल ने कहा पक्का मैं अरेगा, भांजे तेरे पास है, मामा जी को उठा तू। और बापा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि। बापा रावल गया चित्तौड़, मान मौर्य को हटाया और कहां पर कब्जा कर लिया? तो गोहिलों में पहला बड़ा राजा जो चित्तौड़ जैसी बड़ी जगह पर कब्जा कर गया कौन है? इसलिए हम बापा रावल को पढ़ रहे हैं, बीच वालों को नहीं पढ़ रहे। बीच वालों को नागदा में टाइम पास हो गया रह गया, इसलिए हमने कहा आ गए होंगे, मर गए, उसमें हमें क्या लेना देना है। पहला बड़ा आदमी जो टेरिटरी का विस्तार कर गया था वो कौन था? किसको हटा के? ये 734 की बात। कब की बात है? ऐसा उसने कौन से ऋषि के आशीर्वाद से किया?
हरित ऋषि कहाँ रहते थे? वो किसके भक्त थे? अच्छा, हरित ऋषि किसके भक्त थे? इसका मतलब बापा राहुल भी किसका भक्त होगा? शिव जी का। शिव जी को अपने बोलते हैं एकलिंग जी, क्या बोलते हैं? तो इसलिए इसने नागधाम में किसका मंदिर बनवाया? इसने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है। इससे पूछता है कि तुम यहाँ के राजा होगे? नहीं, हम यहाँ के राजा नहीं है। राजा कौन है? इसलिए यदि आप कभी महाराणा प्रताप का एक गीत सुना हो आपने कि हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, उसमें लाइन है वो एक लिंग दीवान कट है। वो जो एकलिंग जी का दीवान है वो कहाँ है आजकल हमारा? वो जो महाराणा प्रताप हमारा जो हल्दी घाटी का समर, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा था, वो कहाँ है? तो मेवाड़ के राजा खुद को मानते क्या थे? रावल बड़ा राजा था। इसका एक सबूत हमारे पास ये भी है कि बापा रावल का हमें सोने का सिक्का मिला है। किसका सिक्का मिला? तो आपको सर इसमें क्या बड़ी बात है, पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, मिल गया बापा रावल का। बापा रावल से पहले किसी का भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। इसका मतलब बापा रावल से पहले वाले राजा इतने बड़े मिले, उनके सिक्के चांदी के मिले, तांबे के मिले, सोने का सिक्का पहली बार मिल रहा है। तो किसका मिल रहा है? इसका मतलब बापा रावल बड़ा हुआ होगा, बड़ा राजा, तो पैसे भी ज्यादा है, तो उसने सिक्के किसके? सोने को एक नापने की इकाई और होती है, उसको बोलते हैं ग्रेन। क्या बोलते हैं? शायद गेहूं के दानों से तोला जाता होगा, इसलिए ग्रेन शब्द बन गया। वो जो सिक्का मिला वो 115 ग्रेन का। कितने ग्रेन का? तो कोई पूछे बापा रावल का सोने का सिक्का कितने ग्रेन का? बापा रावल कौन से वंश का राजा है? गोहिल कौन से हिंदू थे? कौन से थे? सूर्यवंश। कहां पे कब्जा किया बापा रावल ने? चित्तौड़। तो इसने चित्तौड़ में सूर्य मंदिर बनवाया था। सुनना एक बार बात, कौन सा मंदिर बनाया? लेकिन बाद में चूंकि राजस्थान ने खूब आक्रमण झेले, बीच में कोई आक्रमण हुआ किसी का और उसने सूर्य मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ने का मतलब था मूर्ति तोड़ गए, है ना? मंदिर की जो मूर्ति है वो ध्वस्त कर दी, वो तोड़ दी गई। तो बाद में किसी ने लाके इसमें माता जी की मूर्ति रख दी, कालिका माता की। किसकी मूर्ति रख दी? तो आजकल तो ये मंदिर कौन सा है? कालिका माता। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? सूर्य मंदिर। कौन बनवा के गया? बापा राव। लेकिन अब क्या बन गया ये? तो अब देखो दो सवाल। एक सवाल ये बनता है कि चित्तौड़ का वर्तमान कालिका माता का मंदिर पहले क्या था? ये बनवाया किसने था? चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था कि बापा रावल को नागदा से लेके इसलिए आए थे क्योंकि अरबों के आक्रमण का खतरा था। तो कहा कि भाई अरबों का आक्रमण तो रोक दूं। तो इसने कहा वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। इसने अपने आसपास के राजाओं की गठबंधन बनाया, गुजरात साइड के कई राजा बुलाए, राजस्थान के और राजा बुलाए, पूरा एक सेना तैयार की। फिर यहाँ से मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। कहां तक चला गया था? उस समय जो अरबों का मुख्य अड्डा बना हुआ था वो था गजनी। कौन सा था? तो इसने कहा भाई गजनी छोड़ के आऊंगा लो मैं तुम्हें। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया था? गजनी। गजनी अफगानिस्तान में जगह। गजनी कहां पड़ता है? अफगान। और वहां गजनी में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? वो सलीम को हटाता है और सलीम को हटा के अपने भांजे को राजा बना गया था। किसको बना गया था? भांजे का नाम वाम तो नहीं आता, पर यूं आता भाई अपने भांजे को राजा बना दिया था। तो अपने भांजे को कहाँ का राजा बनाया था? गजनी। किसको हटा के? गजनी कहाँ पड़ता है? किसने किया है? उधर गजनी की तरफ गया था तो पाकिस्तान में एक जगह पर इसकी सेना कुछ दिनों तक पड़ी रही वहां पर। कालांतर में वहां पर बन गया गांव। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? किसकी सेना पड़ी रही थी वहां पे? बापा राव। किसी ने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? कि वही गांव है जहां पे रावल की सेना पड़ी रही थी। तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते उसका नाम क्या हो गया? तो पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बापा रावल के कारण है। तो पूछे भाई रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? क्योंकि किसके मिलिट्री कैंप लगा था? बापा रावल का सैनिक शिविर था। बापा रावल की सेना वहां पे रही थी। रावल दा पिंड, पिंड का मतलब क्या होता है? गांव। तो रावल दा पिंड करते करते क्या हो गया? रावलपिंडी। देख लो, अपने एक इतिहासकार हुए हैं भारत के, उनका नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य, CV वैद्य। क्या नाम है? पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य कदोया CV वैद्य। वो कहते हैं कि जिस समय बापा रावल मुस्लिम सेना को हरा रहा था भारत में, ठीक उसी समय यूरोप में एक बंदा मुस्लिम सेना को हरा रहा था। उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? तो चार्ल्स मार्टेल मुस्लिम सेना को कहां हरा रहा था? यूरोप। और बापा रावल कहां हरा रहा था? कहां हरा था? भारत। इसलिए बापा रावल की तुलना किससे की जा सकती है? चार्ल्स मार्टेल खुद फ्रांस का था। कहां का था? वो एक फ्रेंच कमांडर है, फ्रांसीसी सेनापति है, लेकिन मुस्लिम सेना कहां रह रहा है? यूरोप। इसका मतलब अरबों ने दोनों तरफ अटैक किया। अरबों ने एक अटैक किया भारत की तरफ, अरबों ने अटैक किया यूरोप की तरफ। यूरोप में कौन रह रहा है उनको? चार्ल्स मार्टेल, जो कि कहाँ का है? फ्रांस। भारत में उनको कौन रह रहा है? बापा रावल, जो कि कहाँ का है? मेवाड़। कहाँ का है? तो बापा रावल की तुलना कौन से फ्रेंच कमांडर के साथ की जाती है? ये तुलना कौन करता है? किसी भी आदमी की तुलना क्यों की जाएगी जब दोनों एक जैसे काम करेंगे? दोनों ने एक जैसा क्या काम किया? तो दोनों ने किसको हराया था? और चकवे। क्या के नाम दोहराओ तो? हिंदू सूरज राजगुरु। और हिंदुओं का बड़ा राजा था, मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए उपाधि क्या हो गई? इंदुस। और ये उपाधि इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में मेवाड़ के सारे राजा नाम क्या लगाते? इंदुस। क्या लगाया करते? इंदुस। एक और उपाधि क्या है?
राजगुरु। मैंने तो अभी बताया, आते ही पहली लाइन यही बोली कि आसपास के बाकी राजाओं को एक साथ करके फिर गजनी की तरफ अटैक करता है, तो बाकी राजाओं का गुरु है, बाकी राजा उसके अंडर में लड़ रहे हैं, इसलिए उपाधि क्या हो गई? अच्छा, एक हिंदी में या संस्कृत में एक टर्म होती है, हम अक्सर, आपने कभी नाम सुना हो, चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा थे। ऐसा राजा जिसने चारों दिशाएं जीत लियो, उनको बोलते चक्रवर्ती। क्या बोलते? जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशाओं में दुश्मनों को हरा के आ जाए, उन राजाओं को हम क्या बोला करते? चक्रवर्ती। राजस्थानी में उस चक्रवर्ती को अपने बोलते हैं चकवे। क्या बोलते हैं? तो मेरे को याद है, अब भी घर में दादाजी से कहानियां सुनते, तो हिंदी में मैंने कभी पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा, भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। दादाजी घर पे सुना करते, भगवान राम चकवा राज करियो। चकवा राज करियो मतलब उन्होंने चारों तरफ राज किया। ऐसा राजा जो चारों दिशाओं को जीत ले, उसको क्या बोला करते? चकवे। जो बाकी राजाओं को अंडर में लेके फिर युद्ध लड़े, कौन हो गया? राजगुरु। हिंदुओं को बचाए, मुसलमानों के खिलाफ लड़े, तो क्या हो गया? हिंदू। तो क्या क्या उपाधि होगी बताओ देखिए? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। किसकी उपाधियां? किसकी उपाधियां? अरे बापा रावल का वास्तव में नाम था कालभोज। क्या नाम? एक्चुअल नेम कालभोज। वास्तविक नाम क्या था? अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर, जब इसका नाम कालभोज है, तो 2 दिन से क्यों बापा रावल कर रहे हो? कालभोज ही पढ़ा देते। आपने 10 लाइनें लिखवा दी, सारी की सारी बापा रावल के नाम से लिखवाई है, और अब लास्ट में जाके आप कर रहे हो, सब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और नाम क्या है इस बंदे का? अब सुनिए, इसका वास्तव में नाम कालभोज ही है। बापा रावल कोई नाम होता भी नहीं। मेवाड़ में राजा को बोला करते हैं रावल। क्या बोलते? ये अपने राजाओं की उपाधियां थी। कोई राजा रावल लगाता, कोई राणा लगाता, कोई राजा लगाता, कोई राव लगाता, कोई रावत लगाता। फिर जब जैसे साम्राज्य बड़ा होता, रावत हो जाता महारावत, रावल हो जाता महारावल, राणा हो जाता महाराणा, राजा होता महाराजा। पर ये उपाधियां थी, ऐसी रावल उपाधि थी। तो रावल बापा के आगे जो रावल लगा हुआ, रावल का सिंपल मीनिंग है राजा। जैसे आप बोलते हो राणा प्रताप, तो राणा उसमें क्या है? टाइटल। तो वैसे रावल इसका अपने आप में क्या है? टाइटल है। सवाल बापा पे कि बापा क्या है। आपने गुजरात का सीमावर्ती जो भी इलाका है, गुजरात के टच करता हुआ जो इलाका, सिरोही, ये उदयपुर वाला इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो गुजरात के पूरा टच करता है, गुजरात में और अपने टच करते हुए राजस्थान के इलाके में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा हो, सम्माननीय आदरणीय जो बंदा हो, उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? इसलिए अक्सर मेवाड़ी या गुजरात का जो भी आदमी होता है, मंदिर भी जाके आते हैं, कोई पूछ ले कहाँ जाके थे, बाउसिन जाना है, बाउस बाप जी के जाके आए थे, बाउसी के जाके आए थे। तो बाप जी भगवान को कहते हैं। बाप जी किसको कहते हैं? भाई रेस्पेक्टेड होते हैं भगवान जी, तो भगवान भगवान जी को क्या कहते हैं? बाप जी। या भगवान को क्या कहते हैं? बाप जी। फिर धीरे धीरे और कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा होता, उसके नाम क्या भी बाप जी लगाने लगे। राजा से ज्यादा रेस्पेक्टेड कौन होगा? तो राजा को भी क्या बोलने लगे? बाप जी। तो किसी ने पूछा, भाई आजकल रावण कौन है तुम्हारे? बाप जी रावण है। बाप जी रावण, बाप जी रावण, बाप जी रावण करते करते कहीं हो गया बापा रावल, कहीं हो गया बप्पा रावल, कहीं हो गया बप रावल, अलग अलग नाम है। आपने को जो अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाए। वास्तव में इसका नाम तो क्या था? कालभूत। राजा को क्या बोलते थे? रावल। बड़ा आदमी था, आदरणीय था, सम्माननीय था, इसलिए क्या बोल दिया? बापा। और आने वाली पीढ़ी उनका, हमारा तो सबसे ज्यादा लखन वाला यही हुआ था, ये बाप जी सबसे अच्छा था, तो उन्होंने अपने अभिलेखों में क्या लिखवा दिया? बापा रावल ही लिखवाना शुरू कर दिया। बाकी बापा रावल कोई नाम नहीं है। नाम क्या था उस बंदे का? और गुजरात में या अपने इस मेवाड़ वाले पार्ट में ये व्यवस्था आज दिन तक है। आज भी कोई भी रेस्पेक्टेड जो बंदा होता है, उसको बोलते हैं बापू। गुजराती क्या बोलते हैं? इसलिए गांधी जी क्या कहते हो आप? गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, इसलिए बापू है क्योंकि गुजराती है। गुजराती संत है मुरारी बापू। मैं तो कहता हूं बाकी छोड़िए, गुजरात का रविंद्र जडेजा क्रिकेट खिलाड़ी है, अक्षर पटेल क्रिकेट खिलाड़ी है। आप तो उनका इंस्टाग्राम की टाइमलाइन चेक कीजिए, उनका ट्विटर का या फेसबुक का अकाउंट देखिए, उनके नीचे गुजरातियों के कमेंट पढ़िए। गुजरात कमेंट आएंगे, जियो बापू, मजा आ गया बापू, बापू ने 5 विकेट लिए, बापू क्या खेले, बापू ने 50 रन बनाए। आपको लगेगा जल्दी बापू नहीं बना दिया थोड़ा? आदमी 30-32 साल का, तुम अभी से क्या बोलने लगे इसको? पर वहां बापू का मतलब रेस्पेक्टेड बंदा, है ना? आप में से कोई रेस्पेक्टेड बंदा हो, मैं उसको कहता और बापू, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप बन गया सबका। बापू का मतलब वहां पर केवल सम्मान नहीं आते। तो वैसे वैसे बापू रावल, बाप जी रावल करने शुरू, आगे बात समझ।